दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आज के इस एपिसोड में। और आज का ये एपिसोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पार्ट फिफ्थ ऑफ योर सिलेबस फॉर जेके एसएसबी फीमेल सुपरवाइजर। तो भाई यहाँ पे आज जो है वो हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं और यहाँ पे आप देखिए जो आज का टॉपिक है हमारा वो रहने जा रहा है पोषण अभियान। तो भाई पोषण अभियान आपके सिलेबस में है, आपके जो फीमेल सुपरवाइजर सिलेबस है उसके उस सिलेबस में दिया है। एक बार मैं आपको सिलेबस की तरफ ले चलता हूँ और उसके बाद हम फटक फटक से जो है वो अपनी क्लास करेंगे और अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो लेट मी जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल शो यू द यू नो द सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरवाइजर। यहां पे आप देखिए ये है जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर का यूनिट 6। और यूनिट 6 में हम क्या करने जा रहे हैं, यूनिट 6 आपका 10 नंबर का है, 10 मार्क्स का है। यहाँ पे आप देखिए और इसमें हम क्या करेंगे, ये वाला जो पोषण अभियान है ये पार्ट फिफ्थ ये हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपनी पीपीटी की तरफ पढ़ते हैं आगे और अपनी क्लास जो है वो कंटिन्यू करते हैं। नाउ ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल द एग्जाम काउंसलर पे मिल जाएगा। द एग्जाम काउंसलर पे जाके आपकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले भाई जो पोषण अभियान मिशन है, पोषण अभियान मिशन क्या है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, इसे इम्प्लीमेंट किया, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, इसको किसके द्वारा किया जाता है, बाय द स्टेट्स और यूटीज। मतलब बहुत सारी इसी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, इंप्लीमेंट करती है। ठीक है, लेकिन यहां पे जो है वो पोषण मिशन, पोषण अभियान को कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, स्टेट यूटी गवर्नमेंट्स। अच्छा, अब गोल्स क्या है, एनएचएम आर टू अचीव इंप्रूवमेंट इन न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम 0 to 6 years। देखिए किस किस की बात की जा रही है, इसको आप याद रखिएगा, बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है ये याद रखना। बोल रहा है कि नेशनल हेल्थ मिशन का मकसद क्या है, न्यूट्रिशनल स्टेटस। ये आप देखिए, इसको आप थोड़ा जो है वो बारीकी से देखिए। न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम 0 to 6 years, जो बच्चों का 0 से 6 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस का जो है वो, उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस। और एडोलिसेंट गर्ल्स, किनका, एडोलिसेंट एडोलिसेंट गर्ल्स का। ठीक है, और उसके बाद प्रेग्नेंट वुमेन का, और किस किस का, लैक्टेटिंग मदर्स का। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखिए, बारीक बारीक चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि इट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो भाई टाइम बाउंड मैनर में ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 years बिगनिंग 2017-18। अच्छा, जब ये स्कीम को जो है वो लॉन्च किया गया था 18, 19, 20, 21, तो इसके बाद पोषण 2.0 भी आई थी, 2.0। हालांकि ये 2017 का है, आगे मैं आपको 2.0 के बारे में भी बताऊंगा जो लेटेस्ट है। मैं ये आपको अपडेटेड नहीं करा रहा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा, जब इसको लॉन्च किया गया था। अच्छा, यहां पे बात की जा रही, अच्छा ये जो इसके अंदर मिनिस्ट्री आती है ना, मिनिस्ट्री इसके याद रखेगा, मिनिस्ट्री भी कभी कभार पूछी जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये जो है वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, अच्छा नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो है उसको सेटअप किया गया है, जो बजट रखा गया था ये आप रखा गया, थोड़ा सा आउटडेटेड है, इस पे हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप याद रख सकते हैं, बट जो है वो थोड़ा सा आउटडेटेड है। तो इसके बारे में ये 2017 और 18 के बारे में बात की जा रही है कि इतना बजट रखा गया था। ठीक है, यू कैन गो थ्रू दिस टेक्स्ट नाउ। अच्छा, मकसद क्या था जब इसे लॉन्च किया गया था, लॉन्च करने के बाद इसका मकसद क्या था, इसका मकसद यह था कि सभी जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उनको इक्विप किया गया है स्मार्टफोन्स के साथ, ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइसेस के साथ, जीएमडीज के साथ, सच एज इन्फेक्टोमीटर, स्टेडियोमीटर, weighing scale for mothers and infant,
Ministry has released guidelines for technical specification and replacement of GMDs by the state. तो भाई मकसद क्या था? मकसद ये इन्फेंटोमीटर, नॉट इन्फेक्टोमीटर, इट्स इन्फेंटोमीटर, ठीक है। तो भाई असल में जो, एक सेकंड, तो असल में यहां पे बात की जा रही है कि भाई सभी आंगनवाड़ी सेंटर्स में स्मार्टफोन्स दिए जाए, नंबर वन। नंबर टू क्या दिया जाएगा? ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइसेस दी जाए। और तीसरी जो है वो क्या दी जाए? इन्फेंटोमीटर। इन्फेंटोमीटर क्या होता है? ये एक डिवाइस होती है मेरे दोस्तों, ये डिवाइस होती है। ये क्या करती है? ये इन्फेंट की क्या लेंथ को मेजर करता है। तो भाई जो छोटा बच्चा होता है उसकी लेंथ को ये क्या करता है? मेजर करता है। इसको हम इन्फेंटोमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आंगनवाड़ी सेंटर्स को इक्विप किया गया किसके साथ? स्मार्टफोन्स और ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइसेस के साथ, इन्फेंटोमीटर के साथ, स्टेडियोमीटर जो है वो एक मेडिकल इक्विप्ड एक इक्विपमेंट है जिसको जो ह्यूमन की हाइट को मापे, ठीक है, याद रखिएगा। जो हाइट को मापे उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेडियोमीटर। और उसके बाद बोल रहा है कि वेइंग स्केल फॉर मदर्स एंड इन्फेंट, ठीक है। द मिनिस्ट्री हैज रिलीज्ड सेवरल गाइडलाइंस फॉर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ जीएमडीज बाय द स्टेट। तो मिनिस्ट्री ने क्या गाइडलाइंस जारी कर दी है कि टेक्निकल, इसके बारे में ये चीज बताई गई, ठीक है। अंडर पोषण अभियान क्या है? ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट की जाती है फॉर द फंक्शनरीज, फील्ड फंक्शनरीज अप टू द लेवल ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स, ठीक है। उनको क्या की जाती है? उनको आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। 10 लाख से ज्यादा के आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेन किया गया है थीमेटिक मॉड्यूल्स टू स्ट्रेंथन द इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द अभियान। उसके बाद बताया जा रहा है कि भाई अभियान ने अभी तक डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु, उड़ीसा इंक्लूडिंग रिमोट बैकवर्ड एरियाज को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से कवर किया है। अब इसका मेजर इंपैक्ट क्या है? मिशन पोषण अभियान का जो इंपैक्ट है क्या है? ये क्या करता है? टारगेट थ्रू the program through the targets will strive to reduce the level of stunting, ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन, एनीमिया, लो बर्थ वेट बेबीज। असल में जितनी भी जो फीमेल्स होती हैं हमारे घरों में या फिर छोटे छोटे बेबीज होते हैं, उन छोटे बेबीज को अंडर न्यूट्रिशन ना हो, उनको प्रॉपर खाना मिले, उनको प्रॉपर डाइट मिले, उनकी न्यूट्रिशन सही हो, उनका सारी वो चीजें जो है वो अच्छी हो, उनका जो एनीमिया यानी कि जो खून की कमी होती है या खून होता है, ठीक है, मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं और उर्दू में भी लिख रहा हूं। खून जो है वो खून प्रॉपर उनमें रहे, उनका जो ब्लड की जो क्वांटिटी है, ब्लड काउंट है, वो प्रॉपर रहे। अब जो है वो इसने क्या काम किया? इस चीज के ऊपर काम किया। अब ये बोल रहा है कि एनएचएम का जो टारगेट है, टारगेट टू रिड्यूस स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, एनीमिया, ये इस चीज को थोड़ा सा ब्रॉड वे में एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे। और लो बर्थ वेट बाय 2%, 2%, मतलब ये भी 2%, ये भी 2%, ये भी 2%, और रेस्पेक्टिवली ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो टारगेट था स्टंटिंग का 2% पर एनम था, लेकिन अब जो है वो 38% रिडक्शन जो है वो यहाँ पे हुई है। कितनी हुई है? यहाँ पे आप देख सकते हैं 38.4% से लेकर 25% के बीच में 2022, ठीक है। ओके, यहां पे बताया जा रहा है कि क्या है मिशन 25 बाय 2022। तो ये इस तरह की फिगर्स बताई गई है, ठीक है। इससे क्या होगा? सिनर्जी होगी, अच्छी मॉनिटरिंग होगी, प्रॉपर देखा जाएगा, चेक किया जाएगा, सारी चीजें नोटिस की जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बेनिफिट्स की बात की जाए मेरे दोस्तों, तो बेनिफिट्स क्या क्या है? 10 करोड़ से ज्यादा जो है वो लोगों को बेनिफिट मिला है मिशन पोषण अभियान के जरिए से।
और इसमें सारे डिस्ट्रिक्ट्स और स्टेट्स को कवर किया गया है एक फेज्ड मैनर में। 315 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो कवर हुए हैं 2017 और 18 में, 235 डिस्ट्रिक्ट 18-19 में और रिमेनिंग 19-20 में। ठीक है, अब यहां पे अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे अब मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट आता है कि पोषण अभियान को रीअलाइन किया गया है एज ए पार्ट ऑफ मिशन सक्षम आंगनवाड़ी। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 अलोंग विद द आंगनवाड़ी सर्विसेज एंड रिवाइज्ड स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स। ठीक है, जितनी भी एडोलेसेंट गर्ल्स होती हैं उनके लिए रिवाइज्ड स्कीम्स प्लस रिवाइव्ड स्कीम्स और पोषण अभियान को अलाइन किया गया है मिशन सक्षम के सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। अच्छा, इसका मकसद क्या है कि भाई एक तो पहली चीज ये चीज है कि न्यूट्रिशनल कंटेंट को जो है वो बढ़ावा दिया जाए, मतलब न्यूट्रिशनल कंटेंट को एनहांस किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए। ठीक है, डिलीवरी को जो माँ की जो बेबी की डिलीवरी होती है उसको जो है वो प्रॉपर बेहतरीन तरीके से कराया जाए, फीमेल को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। आउटरीच किस तरह से जो है वो उनको रीच करना है, बहुत बैकवर्ड एरियाज में अगर ऐसे कोई जो है वो लोग हैं, इस तरह की फीमेल्स हैं, उन तक पहुंचना है। और क्या है कि outcomes with the focusing development practice of the practices that nurture health, wellness and immunity to disease and malnutrition। अच्छा, इसके जो बाकी पिलर्स हैं मैटरनल न्यूट्रिशन के, इन्फेंट मतलब इसके बाकी जो पिलर्स हैं वो ये हैं, मैटरनल न्यूट्रिशन है, इन्फेंट है, यंग चाइल्ड फीडिंग नॉर्म्स है, ट्रीटमेंट ऑफ साम्स मैम एंड वेलनेस थ्रू आयुष। ठीक है, अब ये जो मिशन 2.0 है ये फोकस करता है किस पे? डाइट डाइवर्सिटी पे, फूड फोर्टिफिकेशन पे, लेवरेजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम ऑफ नॉलेज पे एंड पॉपुलराइजिंग यूज ऑफ मिलेट्स। तो भाई मिलेट्स को पॉपुलराइज करने का कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं मिशन पोषण 2.0 में का एक ये मेजर पार्ट बना है। उसके बाद न्यूट्रिशनल अवेयरनेस strategies under Portion 2.0 aims to create sustainable health and well-being through regional meals plans to bridge dietary gaps। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है कि greater emphasis is being given to the millets of preparing hot cooked meal and take home rations। अच्छा, एक गरम जो मील बनाई जाए, ताजा ताजा मील बनाई जाए, इसका मकसद ये भी है, इस पे भी जोर दिया जा रहा है। और आंगनवाड़ी सेंटर्स में राशन दिया जाए किनको? प्रेग्नेंट वुमेन को, लैक्टेटिंग मदर मतलब वो माएँ जो दूध देती हैं, अपने बच्चे को दूध देती हैं, और वो बच्चे जो 6 साल की एज से कम है, तो उनको मिलेट्स दिए जाए। जो मिलेट्स हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है कि उनमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशस होती है, उनमें प्रोटीन होता है, फैटी एसिड होता है, डाइटरी फाइबर होता है, बी विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स में जैसे कि आपका कैल्शियम आता है, आयरन आता है, जिंक, फॉलिक एसिड और बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं। ठीक है, और वो सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट जो टैकल करते हैं एनीमिया यानी कि खून की कमी को, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अदर न्यूट्रिनो डेफिशिएंसीज इन विमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, इसके साथ साथ बोल रहा है कि मिशन 2.0 ओनली फोर्टिफाइड राइस इज बीइंग एलोकेटेड टू द स्टेट्स। तो स्टेप्स दिए जा रहे हैं कि भाई क्वालिटी और क्वांटिटी को इंप्रूव किया जाएगा, सभी लैब्स में जो है वो प्रॉपर चेकिंग की जाए, अच्छी तरह से चेक किया जाएगा। पोषण ट्रैकर के अंदर जो है वो ट्रैक किया जाए कि भाई क्या अगर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज हो रही है, अगर जो है वो बच्चों तक और माओं तक ये स्कीम्स पहुंच रही हैं, प्रॉपर उन तक पहुंच रही है या नहीं। ठीक है, मिशन 2.0 के बारे में अब थोड़ा सा हम डीप में पढ़ते हैं। क्या है मिशन 2.0? क्या है? एक इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन स्पोर्ट प्रोग्राम है। इट सीक्स टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन। सबसे पहली बात, मिशन 2.0 पोषण का जो है, मिशन पोषण 2.0, इसका मकसद क्या है? जो माल न्यूट्रिशन की जो चैलेंजेस है जो इन्हें देखी जाती है, किन में? माल न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन की कमी किन में? चिल्ड्रन में, बच्चों में, एडोलिसेंट गर्ल्स को, प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर जो माएँ अपने बच्चे को दूध देती हैं, उनमें जो चैलेंजेस आती हैं, न्यूट्रिशन की कमी आती है,
उनको जो है वो सबसे पहली उनका जो स्टेप है कि उसको जो है वो हमने इरेडिकेट करना है। क्या करना है? इरेडिकेट करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो उनकी हेल्प की जाए, ज्यादा से ज्यादा उन तक रीच आउट किया जाए। ओके, उसके बाद बताया जा रहा है कि पोषण 2.0 will seek to optimize the quality and delivery of food under the supplementary nutrition program। तो इसका मकसद क्या है? टू ऑप्टिमाइज क्वालिटी एंड डिलीवरी ऑफ फूड अंडर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम। ठीक है, क्वालिटी भाई, जो आप क्वालिटी दे रहे हो फूड, जो फूड आप प्रोवाइड कर रहे हो किनको? एडोलिसेंट गर्ल्स को, चिल्ड्रंस को, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मतलब आपको पता है कि जो माए दूध अपने बच्चे को पिलाती हैं, उन तक ये खाना सही तरीके से पहुंचा जाए, उन तक उस खाने की डिलीवरी जो है वो बेहतरीन हो। वो जो है वो किसके किसके अंदर आता है? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट, मिशन 2.0 क्या करता है? वो कंट्रीब्यूट करता है टू ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। एड्रेस माल न्यूट्रिशन। सबसे पहली बात कि भाई जो आदमी, कैपिटल डेवलपमेंट जो कंट्री की होगी, मतलब जो मुल्क है, मुल्क की, देश की जो डेवलपमेंट है उस पे भी कंट्रीब्यूट करेगा। और उसके कंट्रीब्यूट कैसे करेगा? एक तो माल न्यूट्रिशन चैलेंजेस जितने भी हैं, मतलब जो खाने की कमियां होती हैं, जो चैलेंजेस होती हैं, उनको एड्रेस किया जाए। नंबर 1, प्रमोट न्यूट्रिशन अवेयरनेस। भाई न्यूट्रिशन के बारे में, खाने के बारे में, अच्छी डाइट के बारे में अवेयरनेस दी जाए, लोगों को अवेयर किया जाए। ठीक है, अवेयरनेस। और अंडर दिस प्रोग्राम न्यूट्रिशन नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी एंड टेस्टिंग ऑफ THR विल बी इम्प्रूव्ड एंड ग्रेटर स्टेक होल्डर। ठीक है, और क्या हो रहा है कि भाई इस प्रोग्राम के अंडर दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अंदर क्या होगा? न्यूट्रिशनल नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी और टेस्टिंग THR will be improved by the great stakeholder and participation will be promoted besides traditional community food habits। ठीक है, बोल रहा है कि पोषण 2.0 3 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम स्कीम्स जो है वो लाएगा। सबसे पहली चीज आंगनवाड़ी सर्विसेज, पोषण 2.0 नंबर 1। उसके बाद एडोलिसेंट गर्ल्स, ठीक है, के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है, उसके बाद पोषण अभियान। ओके, पोषण अभियान। तो पोषण अभियान का भी जो है वो ये लाए। तो पोषण 2.0 शैल फोकस ऑन द मैटरनल न्यूट्रिशन। ठीक है, ये इसके बारे में इसकी स्कीम्स के बारे में बात की जा रही है। पोषण 2.0 का मकसद कहाँ का हो गया? कि मैटरनल न्यूट्रिशन, कि माँ बाप को जो है वो न्यूट्रिशन दी जाए, छोटे बच्चों को न्यूट्रिशन दी जाए, चाइल्ड फीडिंग, यंग चाइल्ड फीडिंग नॉर्म्स। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ नाम एंड वेलनेस थ्रू आयुष के जरिए से ट्रीटमेंट वगैरह प्रॉपर अच्छी तरह से की जाए। और इसके जो बाकी पिलर्स होंगे, कन्वर्जेंस होगा, गवर्नेंस होगा और कैपेसिटी बिल्डिंग होगा। पोषण अभियान का जो विल बी की पिलर फॉर आउटरीच एंड विल कवर इनोवेशंस रिलेटेड टू न्यूट्रिशनल सपोर्ट। ठीक है, इन ICT इंटरवेंशन, मीडिया एडवोकेसी, रिसर्च, कम्युनिटी आउटरीच एंड जन आंदोलन। तो ये देखिए क्या क्या चीजें कवर की जा रही हैं भाई। इसके जो पिलर्स होंगे, पोषण अभियान के की पिलर्स, ये कवर किन किन चीजों को करेगा? ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन। भाई पूरी तरह से टेक्नोलॉजी का यूज करके, कम्युनिकेशन का यूज करके देखा जाएगा कि भाई क्या इन स्कीम्स को गरीब लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, क्या इन स्कीम्स को इंप्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं। और मीडिया एडवोकेसी, और मीडिया की प्रॉपर फॉलो अप किया जाए, देखा जाए कि भाई मीडिया किस तरह कैसा रोल प्ले कर रही है, रिसर्च की जाए, कम्युनिटी आउटरीच, लोगों तक पहुंचाया जाए और जन आंदोलन किया जाए। अच्छा, मिशन 2.0 का जो दूसरा मकसद क्या है कि वो क्या काम करेगा? सर्व टू फुलफिल द क्या क्या करेक्टिव स्ट्रेटजीज, न्यूट्रिशनल अवेयरनेस स्ट्रेटजीज, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज एंड क्रिएशन ऑफ ग्रीन इकोसिस्टम। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? रियलाइज थ्रू स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन ड्रिवन कन्वर्जेंट एक्टिविटीज विद की मिनिस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन।
अच्छा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दोस्तों, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर पोषण ट्रैकर रोल्ड आउट बाय MOWCD ऑन द 1 मार्च 2021 थ्रू नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन एज ए गवर्नेंस टूल। ये क्या करेगा? स्ट्रेंथन करेगा अबाउट ट्रांसपेरेंसी इन न्यूट्रिशन डिलीवरी सपोर्ट सिस्टम। अच्छा, पोषण ट्रैकर के जरिए से जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या काम करेगा? वो इस चीज को पूरा प्रॉपर चेक करेगा, देखेगा, और यहाँ पे जो है वो अबाउट ट्रांसपेरेंसी एंड न्यूट्रिशन इन डिलीवरी सिस्टम बोलता है कि टेक्नोलॉजी जो पोषण ट्रैकर के अंदर आएगी उसमें क्या होगा? डायनेमिक आइडेंटिफिकेशन है, स्टनिंग है, वेस्टिंग है, अंडरवेट प्रेवलेंस अमॉन्ग चिल्ड्रन है, लास्ट माइल ट्रैकिंग ऑफ न्यूट्रिशन सर्विस डिलीवरी। नाउ रिजल्ट्स। अच्छा, ये जो पोषण अभियान अभी तक आपके पास आया, इसके क्या क्या फायदे हुए? सॉरी, मैंने यहां पे डबल कर दिया, बट आप कर लोगे। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है विच इज डन बाय स्टेट्स। इसके बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसके रिजल्ट क्या हुए देखिए। अंडर पोषण अभियान ट्रेनिंग इज कंडक्टेड फॉर फंक्शनरीज अप टू द लेवल ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स। ठीक है, 10 लाख से ज्यादा लोगों को जो है वो यहाँ पे ये किया गया है। यहाँ पे कुछ पब्लिक फिगर्स जो है वो दी गई हैं। ये फिगर्स कही गई है कि भाई तमिलनाडु में 38 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया, 435 प्रोजेक्ट्स ऐसे किए गए, और 1801 जो है वो सेक्टर्स को कवर किया गया। ठीक है, और आंगनवाड़ी सेंटर्स 54,439 आंगनवाड़ी सेंटर्स में इसको इंप्लीमेंट किया गया। टोटल जो बेनिफिशरीज है 39,76,473 है। ओडिशा की बात की जाए तो 30 डिस्ट्रिक्ट्स ओडिशा के 30 डिस्ट्रिक्ट ओडिशा के और 338 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इंप्लीमेंट किए गए 2,811 सेक्टर्स में। और आंगनवाड़ी कितने? 74,153 आंगनवाड़ी सेंटर्स में ये इंप्लीमेंट किया गया। 41,07,868 लोगों को फायदा मिला। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई सो फार जो 54,295,000 रुपीज 295, सॉरी माफ कीजिएगा, हाँ, तो ये इतना लाख रुपीज 54 लाख 54 समथिंग लाख रुपीज जो है वो रिलीज किया गया टू द स्टेट यूटीज अंडर अभियान। ठीक है, रेगुलर रिपोर्ट्स रिसीव की गई किन से? स्टेट से रिगार्डिंग फंड यूटिलाइजेशन ऑफ पोषण अभियान। उसके बाद अगर डिले हुआ तो डिले पे भी जो है वो क्या किया गया? मीटिंग्स की गई, इंश्योर किया गया कि भाई फंड्स को प्रॉपर यूटिलाइज किया जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है कि ड्यू टू कोविड पेंडेमिक स्टेट्स यूटीज वेर नॉट एबल टू फुली यूटिलाइज जन आंदोलन एक्टिविटीज वेर इफेक्टेड। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि अब पोषण अभियान के जरिए से यहाँ पे देखिए एस्टिमेटेड नंबर ऑफ अंडरवेट माल न्यूट्रिशन सेवरल malnutrition चिल्ड्रन एंड 5 years ऑफ एज इज obtained। और यहाँ पे इन्होंने जो फिगर्स हमारे साथ शेयर की हैं ये आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे। एज पर द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ NFSH 19 से लेकर 21 के बीच में न्यूट्रिशन इंडिकेटर फॉर चिल्ड्रन अंडर 5 साल, मतलब 5 साल के अंडर जो बच्चे हैं उनमें माल न्यूट्रिशन कितना देखा गया? यहाँ पे देखिए 21% से लेकर 19% तक जो है वो इसको कम किया गया। उसके बाद 35% से 32% इसे कम किया गया, और स्टनिंग अराउंड 38 to 35%। मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन ऑफिस जो है नीति आयोग के अंडर, उसने कंडक्ट क्या किए हैं? सेक्टोरल एवेल्युएशन ऑफ स्कीम्स इंक्लूडिंग पोषण अभियान। परफॉर्मेंस ऑफ पोषण अभियान हैज बीन सैटिस्फैक्टरी एंड कैटेगरी ऑफ रिलेवेंस सस्टेनेबिलिटी एंड इक्विटी। तो ये था, इट वाज ऑल अबाउट पोषण अभियान। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उन सभी के साथ शेयर करिए जिनको एक्सेस नहीं है इस तरह के मटेरियल के साथ। तो हम वादा करते हैं कि आपके साथ ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस कवर किया जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया।